हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम सब्जेक्ट MPA 016 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन 7, जहाँ पे हमें बात करनी है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग की, और हमें सजेस्ट करने हैं ऐसे वेज जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव में हेल्प करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग होती क्या है। तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स को, पॉलिसीज को और ह्यूमन रिसोर्सेज को किसी भी इंस्टीट्यूशन के, ताकि उस इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो सके। तो गवर्नेंस के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की हम एबिलिटी को बेटर करना, लोकल बॉडीज को इम्प्रूव करना और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना, इस तरीके से कि ये सब पार्ट्स इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। तो एक जो की एस्पेक्ट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग में, वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के या फिर लोकल गवर्नमेंट लीडर्स के, उनको और भी बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करना, ताकि दे कैन टेक बेटर डिसीजंस फॉर द पब्लिक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आ जाएगा कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्या है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग का। तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्मूथली फंक्शन कर सके, पॉलिसीज और भी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके और पब्लिक सर्विसेज एक एफिशिएंट तरीके से, स्मूथ तरीके से डिलीवर की जाए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, ऑफिशियल्स को ट्रेन करना, रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन करना, ताकि वो गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग में बेस्ट डिसीजन पुट ऑन कर सके। सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को एनहांस करना, लॉज को अपडेट करना, पॉलिसीज को अपडेट करना और प्रोसीजर्स को मॉडर्न नीड्स के अकॉर्डिंग मैच करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की बात करते हैं, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं रूरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ताकि जो गवर्नेंस है विलेजेस के अंदर वो और भी बेहतर हो सके। सेकेंड इज नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग और गवर्नेंस के अंदर। हाउएवर, काफी सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर और पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट के अंदर। तो कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे ज़रूरी आ जाती है, बिकॉज वो इम्प्रूव कर सकते हैं हम उनकी नॉलेज लॉ के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में और गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनकी बेटर हो सकती है। एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंसी के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन वो कर सकते हैं सिटीजन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारी स्टेट्स में जो लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत लीडर्स, मेयर्स, वो स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने में, जिसकी वजह से वो पब्लिक फंड्स को इनएफिशिएंटली यूज़ करने लग जाते हैं या फिर फंड्स प्रॉपर तरीके से यूज़ में नहीं आ पाते हैं। थर्ड इज वेज टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो जिनको इलेक्ट किया गया है उनकी हम कैपेसिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ट्रेन करना और एजुकेशन प्रोग्राम्स में डालना या फिर उनको एजुकेट करना। तो वर्कशॉप, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना गवर्नेंस के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, केस स्टडीज कंडक्ट करना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि लीडर्स जो रियल वर्ल्ड गवर्नेंस इश्यूज हैं उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस इंडिया के अंदर वर्कशॉप कंडक्ट करती है एमपीज के लिए पॉलिसी एनालिसिस के ऊपर, ताकि वो कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेटिव मैटर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड इज डिजिटल टूल एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, तो जितने भी टीचिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कैसे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म या गवर्नेंस को यूज करना, उनको ये सब टीच करना, एक्सेस प्रोवाइड करना ई गवर्नेंस सिस्टम को, ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। मोबाइल ऐप्स को, ऑनलाइन पोर्टल्स को यूज करके दिखाना या फिर यूज करना सिखाना, ताकि रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग और पब्लिक मैनेजमेंट इजीली हो सके।
फॉर एग्जाम्पल जो ई पंचायत प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, वो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को वो बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं रूरल गवर्नेंस के लिए। थर्ड इज एनकरेजिंग पब्लिक एंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन करना ताकि वो सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट कर सके और जो भी सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, उनको एड्रेस कर सके। सेकेंड इज टीचिंग मेथड यूज़ करना सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो और भी इम्प्रूव हो सके। थर्ड इज टाउन हॉल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, सर्वेज ऑर्गेनाइज करना ताकि एक कम्युनिकेशन बेटर हो सके लीडर्स और पब्लिक के बीच के अंदर, जो गैप है कम्युनिकेशन गैप, वो कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे जो एमपीज है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, सिटीजन से इंटरेक्ट करने के लिए, और अपडेट वो प्रोवाइड करते हैं गवर्नेंस के ऊपर। फोर्थ इज स्ट्रेंथनिंग एथिकल एंड इंक्लूसिव लीडरशिप। तो एथिक्स और एंटी करप्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि जो क्लीन गवर्नेंस है वो आ सके, क्लीन गवर्नेंस को प्रमोट कर सके। इंक्लूसिव लीडरशिप इनकरेज करना ताकि हर एक सोसाइटी का जो सेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर सके, चाहे वो वुमेन हो या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप हो। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस के ऊपर एंड सोशल जस्टिस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया लीडरशिप प्रोग्राम ताकि वो विमेन सरपंच को ट्रेन कर सके, विलेज हेड को, ताकि वो गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग अच्छे से फॉलो कर सके, निभा सके, या फिर वो डिसीजन मेकिंग गवर्नेंस के अंदर खुद से ले सके। फिफ्थ आएगा हमारा कोलैबोरेशन विद एनजीओज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो पार्टनर करना यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स के साथ ताकि वो रिसर्च बेस्ड इंसाइट प्रोवाइड कर सके। एनजीओज को एनकरेज करना कि वो रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेन कर सके सोशल इश्यूज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इंडिया के अंदर प्रोवाइड करता है अर्बन गवर्नेंस ट्रेनिंग फॉर म्यूनिसिपल लीडर्स। अब चैलेंजेस क्या आ रहे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट थिंग, बट चैलेंजेस क्या आ रहे? एक तो इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, काफ़ी सारे लीडर्स इन सब ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे हैं, सो दे वोंट इवन दे डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, राइट? तो पार्टिसिपेशन तो दूर की बात रही। सेकंड इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट, इनसफिशिएंट फंड है इन सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए। हाई टर्नओवर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, काफ़ी सारे जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस है वो इन ट्रेनिंग की कंटिन्यूटी को डिसरप्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, वेदर दोज आर इलेक्शन और सम अदर इश्यूज, जिसकी वजह से जो ट्रेनिंग है, इनकी जो बात है या फिर कंटिन्यूटी है वो इन प्रोसेस नहीं रह पाती है। फोर्थ इज रेजिस्टेंस टू चेंज। तो कुछ लीडर्स ऐसे रिलक्टेंट है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू गवर्नेंस मॉडल्स को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो उसी में कंफर्टेबल है, नो मैटर हाउ फास्ट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्व्स, राइट? तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसकी वजह से जो कैपेसिटी बिल्डिंग है इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की वो इफेक्टिवली नहीं हो पा रही है। ना एट द एंड टू कंक्लूड आर दिस आंसर, हम कहेंगे कि जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड सिटीजन वेलफेयर के लिए। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये गवर्नेंस क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, बेटर पॉलिसीज इंश्योर हम कर सकते हैं इसके द्वारा, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी बहुत अच्छे से होती है। तो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल लीडरशिप के ऊपर फोकस करके गवर्नमेंट एक और भी ज़्यादा एफिशिएंट और अकाउंटेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट कर सकती है। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने जाना कि व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग और ये क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, ताकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो और भी बेटर डिसीजन ले सके, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंसी बनी रहे, एंड ऑफ कोर्स जो देश है वो भी दूसरे डेवलप्ड नेशंस की तरह आगे बढ़ता रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर था। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 8। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको असाइनमेंट्स में हेल्प हो रही है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।